नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, रचनाकार के उपनाम उपाधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम रचनाकार के उपनाम उपाधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में लोगों ने कुल 70 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 71 कि सुकबिन के सरदार किसे कहा जाता है। तो कहने का आशय है कि सुकबिन का सरदार किन कवियों को कहा जाता है। विकल्प ए तुलसीदास को कहा जाता है, या फिर विकल्प बी गंग को, विकल्प सी तुलसी और गंग दोनों को, या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी तुलसी और गंग इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए सुकबिन के सरदार कौन है। बोले सर सुकबिन के सरदार तुलसी और गंग हैं, तुलसी और गंग हैं, ध्यान में रखिएगा, तुलसी गंग, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल भैया किसकी उपाधि है। विकल्प ए कह रहे कि माखनलाल चतुर्वेदी का, विकल्प बी श्री मंगल सिंह सुमन, विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक क्लू बना लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल को हम करते हैं एक्चुअल, इंटेलेक्चुअल को, अब इंटेलेक्चुअल को आप क्या कर लीजिए कि इसको कर लीजिए एक्चुअल। अब एक्चुअल में भैया कौन है, सहायता कौन कर सकते हैं, तो भैया एक्चुअल में अगर देखा जाए तो श्री नारायण हैं। श्री नारायण ही क्या है, एक सबके भैया हैं एक्चुअल में, इन्हीं की सबकी सहायता करने वाले एक्चुअल में कौन है, श्री नारायण हैं। तो श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल की बात यहाँ पे हो रही है, तो इंटेलेक्चुअल को आप एक्चुअल कर लीजिए। एक्चुअल में भैया कौन है, तो एक्चुअल में भैया श्री नारायण है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 73 है कि मस्त उपाधि किसकी है। अब विकल्प ये कह रहे कि मैथिली गुप्त की है, या फिर विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र की। तो बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो बस भैया मस्त कौन है, बोले श्री नारायण है ना। जो श्री नारायण के में लीन है वो मस्त है, तो जो श्री नारायण में लीन है वो मस्त है। तो मस्त कौन, जो श्री नारायण में मस्त है ना। तो मस्त श्री नारायण में, और वैसे भी एक किलो बना लीजिएगा ना कि हम लोग श्री नारायण में मस्त रहते हैं। तो जो मस्त कौन है, जो श्री नारायण में लगा हुआ है वो मस्त है। तो ये ध्यान में रखिएगा, श्री नारायण मस्त है, मस्त मस्त हर मस्त, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी आपने देखा था इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल एक्चुअल में कौन, श्री नारायण, ठीक है। तो स्टार लगाकर दोनों जो उपाधियां हैं इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसकी है, यानी कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे प्रदान की गई है। विकल्प ए रामकुमार वर्मा को, विकल्प बी महादेव वर्मा, विकल्प सी वृंदावन लाल वर्मा, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा। तो बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए सर वाल्टर स्कॉट की बात करते हैं कहाँ, बोले वृंदावन में। कोई वाटर है, कहाँ पर वाटर है, बोले सर वृंदावन। तो उसको वाटर को वाटर कर लीजिए, वाटर कहाँ पे है, वृंदावन में। वृंदावन में जाओगे ना तो आपको वहाँ पर ढेर सारे वाटर मिलेंगे, और वाटर का स्टॉक वहाँ पे लगा है। स्कॉट को स्टॉक कर लीजिए, जो स्कॉट है ना उसको स्टॉक कर लीजिए। तो वाटर का स्टॉक कहाँ पे भैया, वृंदावन में, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है, तो चंद्रबरदाई यहाँ पे कर लीजिएगा कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है। विकल्प एक भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी रामकुमार वर्मा, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है सुंदर तैयारी। अब बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कौन है, बोले सर वृंदावन में है ना। तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहाँ, वृंदावन में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा।
है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सलवाटर स्टॉक बिंद्रावन, है ना। तो बिंद्रावन को 2 उपाधि मिली है, बिंद्रावन लाल वर्मा को, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सलवाटर स्टॉक और दूसरा बुंदेलखंड का चंद्रप्रदाई। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न 76 है कि 2 आब का कवि किसे कहा जाता है। अब विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र, या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल। और आपका बड़ा बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। 2 आब कौन है? 2 आब शमशेर बहादुर सिंह। जो शेर होगा शमशेर होगा वही 2 आब होगा, जो 2 आब है वो किसी दबेगा नहीं। 2 आब कौन है? शमशेर, शेर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 77 है कि बसंत का अग्रदूत किससे कहा जाता है। विकल्प ए जैनेन्द्र कुमार, विकल्प बी रांगे राघव, विकल्प सी बी योगी हरि, या फिर विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको जवाब देना। प्रश्न 77 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाएगा, तो देखिए बसंत का अग्रदूत बड़ा निराला होता है। जब बसंत आता है ना, तो बसंत के आगमन से पूर्व जो दूत उसका आता है ना। यानी कि बसंत आगमन की, है ना, देखे होंगे जो बेला होती है तो जो पूर्व वाला भाग होता है बड़ा निराला होता है। तो बसंत का अग्रदूत निराला होता है। निराला फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 78 है कि मिश्र बंधु उपाधि किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि श्याम बिहारी को, विकल्प बी सुखदेव बिहारी को, विकल्प सी गणेश बिहारी को, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। बात करें विकल्प डी की, तो देखिए श्याम सुख गणेश तीनों के समूह नाम को मिश्र बंधु कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। श्याम सुख गणेश, यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें कौन सा एक मिश्र बंधु जो के अंतर्गत नहीं है। तो श्याम सुख गणेश हैं रास बिहारी, और ध्यान में रखिएगा रास बिहारी मिश्र में नहीं आते हैं, है ना। प्रश्न पूछता है, और कृष्ण बिहारी, तो कृष्ण बिहारी रास बिहारी ध्यान में रखिएगा इसमें नहीं आते हैं, और परीक्षा में प्रश्न बना देता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 79 कि शिवानी का मूल नाम क्या है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि महेंद्र कुमारी है, विकल्प बी मन्नू भंडारी, विकल्प सी गोरा देवी, या फिर विकल्प डी गौरा पंत है। तो बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी गौरा पंत इज राइट आंसर, है ना। शिवानी का मूल नाम था गौरा पंत, ध्यान में रखिएगा। शिव और गौरा, शिव गौरा को जानते हैं ना, तो गौरा फर गौरा पंत को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न 81 है कि समय का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। आपको जवाब देना है कि समय का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, या फिर विकल्प डी श्रीधर पाठक, है ना। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आना है, और आ भी गया, बड़ी तेजी के साथ आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। समय का सूर्य समय का सूर्य बिल्कुल दिनकर को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि दिन करता है। समय का सूर्य जो होता है ना, तो समय का सूर्य दिन करता है, सूर्य ही आते हैं ना, जब सूर्य आएंगे तो दिन होगा। तो ध्यान में रखिएगा समय का सूर्य दिन करता है, है ना। स्टार लगा के सेट नोट दर्ज कर लीजिए, समय का सूर्य दिन करता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 81 है कि भावाधिपत उपाधि किस कवि की है। विकल्प कह रहे हैं कि अमीर खुसरो की है, विकल्प बी सूरदास की है, विकल्प सी तुलसीदास, या फिर विकल्प डी कबीरदास की है। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर है कि भावाधिपति किस कवि की उपाधि है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी सूरदास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए भावाधिपति कौन है, बोले सर सूरदास, है ना। सूरदास, भावाधिपति सूरदास, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है, श्रृंगार रस का वाक्य सिद्ध कवि कौन है। इसको वाक्य सिद्ध कर लीजिए, वाक्य सिद्ध कवि कौन है। विकल्प कह रहे कि तुलसीदास है, या फिर विकल्प सूरदास, विकल्प सी विद्यापति, या फिर विकल्प डी कबीरदास। तो आपको जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी विद्यापति इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए वाक्य सिद्ध कवि कौन हो सकता है, यानी कि वाक्य में सिद्ध कवि कौन होगा, जिसके पास विद्या होगी, यानी कि विद्या का जो पति होगा वही वाक्य में शुद्ध होगा। ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा कि वाक्य सिद्ध कवि कौन हो सकता है, बोले सर जिसके पास विद्या होगी, विद्या फार विद्यापति, जो विद्या का पति होगा वही वाक्य सिद्ध कवि होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 83 है कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं मधुसूदन गुप्त, विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त या फिर विकल्प डी केशव दास। तो आपको जवाब देना है और धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ, अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ क्या है। बोले भैया हिंदी का गोल्ड वही है ना जिसे आप सोना कहते हैं, स्वर्ण कह सकते हैं, है ना। तो हिंदी का गोल्ड है कि सियाराम की शरण में, अगर सियाराम की शरण अगर मिल जाए तो भैया गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड है, सोना है भैया। क्या कि सियाराम की शरण मिल जाए तो सोना है। गोल्ड स्मिथ सियाराम की शरण गुप्त, ठीक है। सियाराम की शरण में गोल्ड स्मिथ है, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 है कि हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे केशव दास को, विकल्प बी विकल्प सी बाबू जगन्नाथ दास या फिर विकल्प डी शिवपूजन सहाय। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 84 आप सबकी स्क्रीन पर है कि हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, बाबू जगन्नाथ दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए तो एक किलो बनाइएगा। हिंदी का टेंशन बोले सर पूरे जग को है, हिंदी का टेंशन पूरे जग को है। जग फार जगन्नाथ दास को ध्यान में रखिएगा, बाबू जगन्नाथ दास, है ना। हिंदी का टेंशन पूरे जग को है, जग फार जगन्नाथ दास, ठीक है। तो जग को है, हिंदी का टेंशन पूरे जग को है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि निम्न में से किसे आधुनिक रहीम कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि श्री अब्दुल रशीद को, विकल्प बी मिर्जा नासिर हसन को, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद को या फिर विकल्प डी बिहारी लाल को। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 85 का कि निम्न में से आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर बात करें हिंदी साहित्य में ना आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। रहीम कौन, मिर्जा नासिर हसन, नासिर हसन, मिर्जा नासिर हसन। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगा के इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, है ना। रहम करो हंसना, हंसना हंसना हसन, हंसना रहम करो, है ना। तो रहीम पर क्या करो, रहीम पर रहम करो, आधुनिक रहीम मिर्जा नासिर, नासिर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि आधुनिक रहीम नासिर है, आधुनिक रहीम नासिर, नासिर नासिर फार मिर्जा नासिर हसन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है। आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर को, विकल्प बी फांसुनाथ रेणु, विकल्प सी आचार्य शिवपूजन सहाय या फिर विकल्प डी अब्दुल रशीद। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है कि बिहार का महावीर किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आ गया। सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, आचार्य शिवपूजन सहाय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए तो बिल्कुल एक किलो बना लीजिएगा ना कि बिहार का महावीर क्या करता है, शिव पूजन करता है ना। तो बिहार का महावीर शिव पूजन करता है, तो शिव पूजन फार आचार्य शिव पूजन सहाय को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है, विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प सी बिहारी लाल या फिर विकल्प डी केशव दास। तो शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, शब्द सम्राट क्या होता है। बोले सर शब्द सम्राट सुंदर होता है, शब्द सम्राट सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास ध्यान में रखिएगा। और सा से सम्राट, सा से शब्द और सा से श्याम सुंदर दास, तो इसको भी आप मिला सकते हैं ना। तो शब्द सम्राट कोश सुंदर होता है, सुंदर फार बाबू श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 88, साहित्य का महावीर नहीं बल्कि इसे महारथी कर लीजिए कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 88 का कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब देखिए साहित्य का महारथी कौन है। बोले सर साहित्य का महारथी तो रामचंद्र हैं। तो रामचंद्र फार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 कि हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे काका हाथरसी हैं, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु, विकल्प सी कृष्ण बलदेव वैद या फिर विकल्प डी पंडित रामदास मिश्र।
आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 89 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी पंडित राम दाहिनी मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए हिंदी का मम्मट क्या है? बोले सर हिंदी का मम्मट तो दाहिने है ना। हिंदी का जो मम्मट है वो दाहिने है। दाहिन फार राम दाहिन मिश्र को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90 कि हिंदी का अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो हिंदी का अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? विकल्प ए भारती हरिश्चंद्र, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आपको देना है कि हिंदी का अवतारी पुरुष कवि कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो हिंदी का अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। हिंदी का अवतारी पुरुष कौन है? बोले सर हिंदी का अवतारी पुरुष महावीर है ना। अब देखिए जो हिंदी का अवतारी पुरुष होगा, इसका अवतार हुआ होगा ना, वो महावीर होगा, बहुत वीर होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 91 कि हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? विकल्प कह रहे कि मुक्तिबोध को कहा जाता है, विकल्प बी अगेव, विकल्प सी रसाल या फिर विकल्प डी शिवमंगल सिंह सुमन को। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना था और बड़ी तेजी के साथ आप सब भाई बहनों ने जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी अगे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए हिंदी का इलियट अगे है, हिंदी का इलियट अगे है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 92 कि छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है, विकल्प बी जानकी वल्लभ शास्त्री को, विकल्प सी बाबू जगन्नाथ दास को या फिर विकल्प डी अगे को। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 92 की छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जानकी वल्लभ शास्त्री इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब छोटे निराला कौन है? बोले सर छोटे निराला जानकी वल्लभ है ना। अब जानकी के वल्लभ क्या है? छोटे निराला है, छोटे निराला जानकी वल्लभ, ध्यान में रख लीजिएगा कि छोटे निराला जानकी वल्लभ, ठीक है। चलिए कि जानकी के वल्लभ जो है वो छोटे निराला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93 कि हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? विकल्प कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, विकल्प बी पंडित रामदास मिश्र को, विकल्प सी राजा लक्ष्मण सिंह को या फिर विकल्प डी जगन्नाथ दास को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब हिंदी का लैम्ब क्या करता है? बोले प्रताप करता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए कि हिंदी का लैम्ब प्रताप है ना। हिंदी का लैम्ब क्या करता है? प्रताप करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 94 की हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? विकल्प ये कह रहे कि श्याम सुंदर दास को, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर को, विकल्प सी जानकी वल्लभ को या फिर विकल्प डी अब्दुल रशीद को। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 94 का कि हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए हिंदी का लघु प्रसाद कौन है? बोले सर माथुर हैं, हिंदी का लघु प्रसाद माथुर हैं, या आप कह सकते हैं मथुरा में है। तो हिंदी का लघु प्रसाद माथुर हैं या आप कह लीजिए मथुरा में है। तो बिल्कुल मथुरा फार जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि हिंदी का लघु प्रसाद माथुर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 कि आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मिर्जा नासिर हसन को कहा जाता है, विकल्प बी अब्दुल रशीद को कहा जाता है, विकल्प सी बिहारी को या फिर विकल्प डी केशव दास को। जवाब देना है प्रश्न संख्या 95 का कि आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। और बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी अब्दुल रशीद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब देखिए रस की खान कौन है? बोले सर रसीद, है ना। अगर आपको रसीद मिल जाए कि 4 लाख 6 लाख 10 लाख की रसीद मिल गई तो भैया क्या है? रस की खान है। तो आधुनिक रस की खान रसीद है, रसीद मिल जाए बस रस की खान मिल गई, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस क्लू बना लीजिएगा कि आधुनिक समय में अगर किसी को रसीद मिल जाए तो रस की खान मिल गई है ना। तो आधुनिक रस खान अब्दुल रशीद, ध्यान में रखिएगा। और मिर्जा नासिर हसन को भी आपने देखा था, है ना, हसना रहम कर रहीम दास, है ना। आधुनिक रहीम कौन है? नासिर हसन, मिर्जा नासिर हसन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 96 कि हिंदी का गालिब किससे कहा जाता है? विकल्प ए कह रहे हैं कि केशव दास को, विकल्प बी बिहारी, विकल्प सी श्याम सुंदर दास या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 96 का हिंदी का गालिब किससे कहा जाता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, बिहारी इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का गालिब कौन है, बोले सर बिहारी है। हिंदी में गालिब कौन, बिहारी, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 97 है कि हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? विकल्प ए कह रहे कि भारतीय चंद्र को कहा जाता है, विकल्प बी केशव दास को कहा जाता है, विकल्प सी कुम्मन दास या फिर विकल्प डी गदाधर भट्ट को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी केशव दास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का मिल्टन, अब हिंदी का मिल्टन कौन है, बोले सर केशव है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो हिंदी का मिल्टन केशव, केशव फॉर केशवदास को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 ऊंचे योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प कह रहे हैं भारत हरिश्चंद्र को, विकल्प बी कुम्मन दास, विकल्प सी गदाधर भट्ट या फिर विकल्प डी बिहारी। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 98 का ऊंचे योग्यता का कवि कौन है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी गदाधर भट्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए ऊंचे योग्यता का कवि कौन हो सकता है, बोले सर जिसके पास गदा है, यानी कि जो गदा धारण करता है, जो गदा धारण करता है, गदाधर। ऊंचे योग्यता का कवि कौन है, जो गदा धारण करता है, जो गदा धारण करता है वही गदाधर है ना। तो ऊंचे योग्यता का कवि गदाधर, गदाधर भट्ट, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 के निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? आपको जवाब देना है कि इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी का गालिब बिहारी, ये संगत है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि आधुनिक युग का वैतालिक प्रताप नारायण मिश्र है, ये संगत है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि हिंदी का मिल्टन केशव दास है, ये संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि साहित्य का महारथी रामचंद्र शुक्ल है, ये संगत है। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर हिंदी का आधुनिक युग का वैतालिक की बात करते हैं, विकल्प बी, है ना, विकल्प बी इज राइट आंसर। आधुनिक युग का वैतालिक प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बल्कि आधुनिक युग का वैतालिक जो होता है वो कौन है, भारत हरिश्चंद्र है। तो यही आपका असंगत था। अब प्रताप नारायण की बात करते हैं तो इनको आधुनिक, इनको लैम्ब कहा जाता है, हिंदी का लैम्ब, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी का लैम्ब प्रताप करता है, ये ध्यान में रखना है, और आधुनिक युग का वैतालिक भारत हरिश्चंद्र, ठीक है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। बात करें हिंदी का गालिब बिहारी है, हिंदी का मिल्टन केशव है, साहित्य का महारथी रामचंद्र शुक्ल है, तो बिल्कुल सही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि सही क्रम में मिलान करें। अब आप देख रहे हैं कथन में सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में देख रहे हैं कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ, और सूची 2 में आगे हैं। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि हिंदी का लघु प्रसाद जानकी वल्लभ शास्त्री, और सूची 1 में आप देख रहे हैं कि हिंदी का छोटा निराला जगदीशन माथुर, और हिंदी का इलियट सियाराम शरण गुप्त। तो इसको आपको मिलान करना है, तो सही से इसको मिलाना है ना, और एक एक को मिलाइए। देखिए हिंदी का गोल्ड स्मिथ मैंने बताया था, हिंदी गोल्ड सियाराम शरण गुप्त, तो भैया 1 का 4 देखो कहाँ पर मिल गया, है ना, ये सी में मिला है, और ए में यहाँ पर 3 जगह मिला है। दूसरा है कि हिंदी का लघु प्रसाद बताया था, हिंदी का लघु प्रसाद कहाँ मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, तो जगदीशन माथुर देखिए 3 मिल गया। छोटा निराला भैया, छोटा निराला जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ, ध्यान में रखिएगा, सी का 2, और हिंदी का इलियट आगे है, ये है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी, है ना। तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत बनाते हुए चलना है, और कहीं से भी किसी भी पार्ट को आपको नहीं छोड़ना है। तो मित्रों आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जितने भी रचनाकार एवं रचनाकार के उपनाम और उपाधियाँ थी, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।